हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए, जिसमें हमने कहा कि जो टोटल फ्लाइट टाइम है, जो मैक्सिमम हाइट है, रेंज है, उसके रिलेशन हमने फाइंड किए और उनसे रिलेटेड रिलैक्सेशन भी देखे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि किसी हाइट से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, है ना। इसके अंदर टोटल फ्लाइट टाइम और जो मैक्सिमम हाइट और रेंज के फॉर्मूले हैं वो हम पहले जैसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फॉर्मूले जो है वो अलग तरीके से देखने पड़ेंगे, पर जो डेरिवेट करने का जो तरीका है वो इसमें भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हम इस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को जो है वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखें तो इसकी इनर्शियल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितने होंगे। तो इसमें हम देखिए तो यू एक्स जो है वो इस कंडीशन में यू है ना। इसके लिए इनर्शियल वेलोसिटी कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यू है, और यू वाई जो है वो ज़ीरो है। ए एक्स इस कंडीशन में ज़ीरो है और ए वाई जो है इस कंडीशन में माइनस जी है। ये है मोशन के लिए। तो किसी टाइम टी पे अगर देखा जाए तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई है ना, वी एक्स एंड वी वाई होंगे, है ना। तो अब इसके लिए हम बात करते हैं टोटल फ्लाइट टाइम कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे टकराएगा तो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी का रिलेशन क्या होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट जब टी इज इक्वल टू जीरो पे देखा जाए तो एच हाइट पे, और फाइनल कंडीशन जो है वो यहाँ नीचे। तो टोटल फ्लाइट के लिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन रख देते हैं ऊपर से नीचे तक के लिए। जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू, है ना, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये रखी जा सकती है। तो ऊपर से नीचे तक हम देखेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस हाइट माइनस एज के बराबर। इनर्शियल वेलोसिटी जीरो है, -1/2 टोटल टाइम जो है जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ से टाइम का रिलेशन आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आता है वो आता है रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं रेंज के लिए। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है यू एक्स, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगी आर, वो होगा यू एक्स इंटू टोटल टाइम टी, एक्सलेशन इस डायरेक्शन में जो है वो जीरो है। तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज का रिलेशन है वो आ जाएगा, रेंज आर इज इक्वल टू यू, है ना, यू एक्स जो है वो यू है, और टोटल फ्लाइट टाइम है टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो ये हमारे पास सेकेंड रिलेशन आया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी टाइम टी पे जो ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी है वो क्या होगी, और जब वो हीट करेगा, ग्राउंड को हीट करेगा, उस कंडीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। तो देखिए किसी मोमेंट पे जब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो इसके लिए जो वी एक्स है और जो वी वाई उसके रिलेशन क्या होंगे वो देखें। तो वी एक्स जो होगा वो यू एक्स के बराबर होगा, यानी यू के बराबर ही होगा, और जो वी वाई होगा उसको हम ले सकते हैं यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन तो ये मिला, दूसरा रिलेशन हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा वी वाई इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी जीरो, एक्सलेशन माइनस जी। तो हमें वी वाई जो है वो मिल जाएगा माइनस जी टी, ये सेकेंड रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें पता चला कि किसी भी टाइम टी पे जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो हमें मिलेगा यू आई केफ माइनस जी टी जे केफ, है ना। ये रिलेशन होगा हमारे पास वेलोसिटी का किसी भी टाइम टी पर। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तब, तो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो टी की वैल्यू जो है वो कैपिटल टी रख देते हैं। तो यहाँ पे वी जो आएगा वो आ जाएगा यू आई केप माइनस जी रूट ऑफ 2h अपॉन जी जे केप, जो हमें मिलेगा यू आई केप माइनस रूट 2 GH जे केप, है ना। तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो स्पीड है जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है उस मोमेंट पे जो इसकी स्पीड है वो यहाँ से स्पीड भी देख लेते हैं। स्पीड जो आएगी वो आएगी रूट ऑफ
यू स्क्वायर प्लस 2g h। ठीक है, तो ग्राउंड से टकराने से पहले जो स्पीड का रिलेशन है वो होगा ये, वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो होगा ये, और जो स्पीड होगी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होगा रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g h। तो ये तो हमने अभी थ्योरी देखी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ पे कई बार वैसे पूछते हैं, ये तो दो चीज़ें हमने निकाली, इसमें एक और चीज़ है जो कई बार पूछी जाती है कि जब ये ग्राउंड से टकरा रहा है तो उस कंडीशन पे ये वाला एंगल थीटा जो है वो क्या होगा, तो वो भी देख सकते हैं। थीटा जो यहाँ से आएगा वो आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। वी वाई हमने निकाला है, वी एक्स हमने निकाला है, उसको यहाँ रखेंगे तो टेन थीटा का रिलेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमें बोला हुआ है सपोज दैट प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड एंड टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम is that 490 meter high. Find time of time taken by projectile to reach the ground, distance of point where particle hit the ground from the foot of hill, and velocity with which the particle projectile hit the ground, है ना। तो जो अभी हमने तीन डेरिवेशन की है वो तीनों यहाँ पे काम आ रहे हैं। देखिए, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी, है ना। तो 2h हमें दिया हुआ है वो है 490 मीटर, और g की वैल्यू ले लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा रूट ऑफ 980 अपॉन 9.8 यानी रूट ऑफ 100 यानी 10 सेकेंड। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट जो है हमारे पास रेंज है r इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी हमने पहले निकाला तो उसे यहाँ रख सकते हैं, वो है हमारे पास 98 और t जो है वो 10 यानी 980 मीटर। ठीक है, अब पार्ट सी पे चलते हैं। तो हमें बोला हुआ वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू यू आई केप माइनस जी टी जे केप। तो ग्राउंड पे टकराते वक्त टाइम जो है वो कैपिटल टी रखेंगे, तो यहाँ पे v आ जाएगा। देखिए, u जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज 98 मीटर पर सेकेंड, माइनस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी जो है वो टोटल फ्लाइट टाइम है जिसको हमने लिखा है 10। तो यहाँ हमारे पास आ गया 98 आई केप माइनस 98 जे केप, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 98 आई केप माइनस जे केप, है ना। तो देखिए यहाँ से वेक्टर फॉर्म में आ रहा है जहाँ से डायरेक्शन भी हमें मिल जाती है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A particle is projected horizontally with a speed u from the top of a plane inclined at angle theta with horizontal. Okay, how far from point of projection will particle strike the plane, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेटा जो दिया हुआ है उसको एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमें जो है इनर्शियल स्पीड गिवन है उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है ना, और जो इंक्लाइन सरफेस है वो थीटा एंगल बनाती है, और प्रोजेक्ट जब ये टकराता है तो हमें बोला हुआ है कि वो कितने डिस्टेंस टकराएगा। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो सकता है, इस पॉइंट से हम इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंक्लाइन सरफेस जो है वो थीटा एंगल बना रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो जिसका प्रोजेक्शन एंगल होगा ये होगा थीटा। तो अब अज्यूम करते हैं कि इंक्लाइन सरफेस जो है पूरी इंक्लाइन सरफेस है, तो जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है उससे नीचे वाई डेप्थ पे ये यहाँ पर टकराता है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये डिस्टेंस डी है ये क्या है, वो क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है। प्रोजेक्शन पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो टकरा रहा है वो डिस्टेंस डी क्या होगा। तो अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे एक्स का जो रिलेशन है ना वो हमारे पास आएगा एक्स इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी, है ना। एक्स इज इक्वल टू यू कैपिटल टी का रिलेशन रूट 2h अपॉन जी होता है, और यहाँ पे h जो है वो y के बराबर है। तो यहाँ पे हमें आएगा वैल्यू मिलेगी 2h की जगह रखा y अपॉन जी।
ठीक है। तो ये तो x का रिलेशन मिला है ना। x इजिकल टू हमें मिला है, वो मिला है u रूट टू वाई अपॉन जी। अच्छा, अब हमें d निकालना है। तो देखिए ट्राइंगल से अगर हम देखें तो d और x में रिलेशन क्या है। तो देखिए अगर यहाँ से ट्राइंगल से देखें तो दोनों में रिलेशन जो है वो साइन थीटा का आता है, सॉरी कॉस थीटा का आता है। इससे अगर देखेंगे तो कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी, है ना। यहाँ से हमें मिलेगा डी इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा यानी एक्स सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डी मिलेगा, डी इज इक्वल टू एक्स है यू रूट ऑफ टू वाई अपॉन जी इंटू सेक थीटा, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस पे जाके टकराएगा। पर देखिए यहाँ पर जो y है ना वो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो अभी ये जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे y का रिलेशन भी हमें रखना पड़ेगा। तो जैसे ट्रायंगल से हमने cos निकाला था, वैसे ट्रायंगल से देखेंगे तो साइन थीटा हमारे पास आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, ठीक है। यानी कि y हमें मिलेगा y इज इक्वल टू डी साइन थीटा। उसको हमें इस रिलेशन में रखना पड़ेगा जो अभी हमने ब्रैकेट के अंदर रखा है, बॉक्स के अंदर रखा है। तो d इज इक्वल टू हमें मिलेगा d इज इक्वल टू यू रूट ऑफ टू डी साइन थीटा अपॉन जी सेक थीटा। यानी यहाँ से हमारे पास रिलेशन आएगा, वो आएगा रूट d इज इक्वल टू यू रूट ऑफ टू साइन थीटा अपॉन जी सेक थीटा। यानी कि दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास d का रिलेशन आ जाएगा, d आएगा हमारे पास यू स्क्वायर टू साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ओके, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो ये आएगा। देखिए अब नेक्स्ट रिलेशन पे देख चलते हैं। हमें बोला हुआ है टू पेपर स्क्रीन ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 100 मीटर, अ बुलेट pierces A and then B, the hole is the hole in B is 10 centimeter below the hole A. If bullet is traveling horizontally at the time hitting of screen A, calculate the velocity of bullet when it hits the screen A. Neglect the A resistance. तो देखिए क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक बुलेट जो हमने फायर की है वो ए से पास होती है, फिर बाद में बी से निकल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इसका पाथ है वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है जिसमें हाइट जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है और 100 मीटर है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए ये इजी ही क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्या है, ये रेंज के बराबर है। तो रेंज हमारे पास होती है आर इज इक्वल टू यू रूट ऑफ टू एच अपॉन जी। क्वेश्चन में एच भी दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है, यू फाइंड करना है तो यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा वो होगा आर रूट ऑफ जी अपॉन टू एच, ठीक है। तो वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पे। आर जो दिया हुआ है वो 100, रूट ऑफ जी की वैल्यू जो है ना, जी की वैल्यू जो है वो हम चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। टू, देखिए एच जो है वो हमें दिया हुआ 10 सेंटीमीटर यानी 10 इंटू 10⁻²। तो ये चीज़ का याद रखना, ये हाइट जो है वो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 100 अपॉन सॉरी 100 इंटू रूट, ठीक है। यहाँ से ऊपर आ जाएगा 100 अपॉन टू यानी 100 अपॉन रूट टू, सॉरी 1000 अपॉन रूट टू। तो ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है 707 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे हमारे पास दो स्टोन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अ स्टोन ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड simultaneously from the top of 100 meter height tower. Stone B is projected horizontally with speed 10 meter per second and stone B is dropped from the tower. Find
आउट फॉलोइंग। जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों स्टोन्स के लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स आफ्टर 3 सेकेंड, एंगल ऑफ स्ट्राइक विद द ग्राउंड बी के लिए, और हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ पार्टिकल बी, है ना। तो देखिए अगर इसको हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर हमने दो स्टोन यूज किए हैं, ये ए और ये दूसरा बी, ठीक है। ए के लिए बात करें तो देखो ए के लिए जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 है ना। तो इसके लिए जो मोशन है वो वर्टिकल होगा। पर बात करते हैं स्टोन बी के लिए, तो देखिए स्टोन बी के लिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक इसका वर्टिकल मोशन और दूसरा जो है उसका हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो अब देखिए, तो जो वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन के लिए जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है वो 0 है, ठीक है। यानी कि दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो दोनों का रिलेशन जो आएगा, है ना, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चाहे ए के लिए बात करो या बी के लिए, तो दोनों के लिए अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, टी ए और टी बी जो आएगा वो दोनों के लिए √2h अपॉन जी आएगा। यानी कि अगर यहाँ पर पहले के लिए बात की जाए तो दोनों स्टोन जो हैं वो दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड से टकराएंगे। ओवर टाइम कितना होगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वो आएगा √2h की वैल्यू जो है वो दी हुई है 100, जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है, ओके। तो ये हमारे पास आएगा √20 यानी 4√5 सेकेंड, सॉरी 2√5 सेकेंड। यानी दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो सेम होगा और दोनों एक साथ ग्राउंड पे टकराएंगे। अच्छा, दोनों के लिए बोला हुआ है कि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, है ना, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों जो है वो साथ में सेम लेवल को कवर करते हुए आ रहे हैं, तो दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो वही होगी जो बी पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की होगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर बी पार्टिकल जो होगा वो होगा ux इज इक्वल टू, उसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू जो टाइम होगा वो। तो जो पार्ट बी है वो हमारे पास होगा, दोनों की भी डिस्टेंस होगा वो होगा x इज इक्वल टू यू इंटू टी। इनर्शियल वेलोसिटी जो है ना, वो कितनी है, वो है 10, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10, और जो टाइम है वो हमें बोला हुआ है 3 यानी कि 30 मीटर। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहीं 30 मीटर की डिस्टेंस पे होंगे। अब यहाँ से बोला हुआ एंगल ऑफ स्ट्राइक ऑफ ग्राउंड, तो जब ये ग्राउंड से टकराएगा तब एंगल कितना होगा और हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो देखिए पार्ट डी जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं और पार्ट सी को फिर नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पार्ट डी जो है उसमें बोला हुआ है रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी। यू हमें दिया हुआ है वो है 10 और टी जो है वो है 2√5, यानी 10 इंटू 2√5, यानी ये हमें मिला 20√5 मीटर, ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। अच्छा, ये डी पार्ट भी हो गया। अब बात करते हैं एंगल ऑफ स्ट्राइक विद द ग्राउंड, तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। तो देखिए क्या है, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकरा रहा है, ठीक है, तो ग्राउंड से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट अगर देखें तो एक तो हॉरिजॉन्टल है vx, ठीक है, और एक वर्टिकल है vy। vx जो है वो u के बराबर होगा, यानी ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, vy कितना होगा, तो vy का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो हमने निकाला था माइनस जी टी के बराबर, यानी g कैपिटल t के बराबर, ठीक है। तो g की वैल्यू -10, सॉरी, और माइनस जी की वैल्यू 10 और टी जो है वो हमारे पास आया 2√5, यानी जिस मोमेंट पे ये टकराएगा ग्राउंड से उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो -20√5 होगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड देखेंगे सिर्फ तो यहाँ पे 20√5 होगा। अब हमें बोला हुआ है कि अब ग्राउंड से टकरा रहा है तो ये एंगल जो थीटा है वो क्या होगा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब यहाँ से हम टेन थीटा का रिलेशन रख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो टेन थीटा होगा
है ना, वो होगा हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखते हैं, तो वी वाई हमारे पास आएगा 20√5 और वी एक्स जो है वो 10 है। तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा का रिलेशन आ जाएगा, टेन थीटा होगा 2√5 इन थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2√5। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एंगल, जिस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे टकराएगा। तो देखें इलस्ट्रेशन 14, हमें बोला हुआ है बॉडी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड। तो टोटल फ्लाइट ऑफ टाइम जो है वो तो दिया हुआ 3 सेकेंड और जो एंगल है जिससे वो टकराता है वो है 45। फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड स्पीड एट विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बोला हुआ है पहला कि टाइम दिया हुआ है, तो टोटल फ्लाइट टाइम जो है टी जो है वो हमें 3 सेकेंड गिवन है। जब वो ग्राउंड से टकराता है ना, तो यहाँ से हाइट पूछी हुई है और बोला हुआ है कि ये जब ग्राउंड से टकरा रहा है तब उस अगर 45 एंगल पे टकरा रहा है तो इसके लिए इनर्शियल वेलोसिटी यू जो है वो कितना होगा। तब देखिए पहले हाइट का रिलेशन निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे हाइट का रिलेशन निकालना है तो हम इक्वेशन सीधे यूज कर सकते हैं। माइनस एच, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस एच है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इसके लिए इक्वेशन जो है हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच, इनर्शियल वेलोसिटी जीरो माइनस हाफ, है ना, जी टी जो है वो हमें गिवन है तो वैल्यू पुट कर देते, माइनस माइनस हट जाएगा, एच यहाँ पे मिलेगा एच इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी जो है वो हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं तो जो एच की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 44.1 मीटर। ठीक है, एच यहाँ से आ गया। देखिए वेलोसिटी का रिलेशन भी जो है वो हम विदाउट एंगल यूज कर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है जिससे ये टकराएगा तो हम जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वो तो यू के बराबर होगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो √2gh के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वी वाई जो होगा है ना वो होगा यू के बराबर। देखिए हमें बोला हुआ ये एंगल जो है वो 45 है ना, तो अगर एंगल 45 है तो यहाँ पे टेन थीटा मतलब 1045 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन यू होगा। 45 1045 1 होता है यानी u इज इक्वल टू जो है वो हमें वी वाई मिलेगा और वी वाई यहाँ पे होगा √2gh के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वी वाई निकालने का एक और तरीका है वैसे, है ना, यहाँ से तो आ ही जाएगा। बाकी वी वाई निकालने का एक और तरीका, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, तो वी वाई यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस होगा 9.8 और टी की वैल्यू होगी 3, तो यहाँ से वी वाई जो है वो हमें मिल जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी इनर्शियल वेलोसिटी है उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड है हमारे पास, तो जो सेकेंड मेथड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वी वाई निकाला और एच निकाला तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 15, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ stairway with a constant horizontal speed u. If steps if the step h height and w width, find what the ball will just hit the एज ऑफ एन स्टेप इफ एन। तो यहाँ पे हमें एन का रिलेशन निकालना है कि जो एन है ना, वो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एन के चारों ऑप्शन दिए जाते हैं तो हमें एन का रिलेशन फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेयरकेस जो फर्स्ट है वो ये है,
ठीक है, यहाँ से इसे रोल किया है इनर्शियल वेलोसिटी u से, और जो ये nth है इसके एज पर जाके टकराता है। ठीक है, सॉरी, ये nth के एज पे जाके टकराता है। तो अब देखिए जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, ये टोटल वर्टिकल हाइट जो है वो कितनी होगी। तो देखिए एक स्टेयरकेस जो है वो इसकी हाइट अगर h है, तो इस तरीके की n स्टेयरकेस का हाइट कितना होगा, तो टोटल हाइट h जो होगी वो होगी n स्मॉल h के बराबर। और हमें बोला हुआ विड्थ जो है वो इसकी w है, तो टोटल रेंज जो होगी वो होगी n w के बराबर। तो अब यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं इनके रिलेशन के लिए, जो रेंज का रिलेशन होता है, रेंज होता है हमारे पास u रूट ऑफ 2h अपॉन जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, यहाँ से होगा। तो u का h का रिलेशन जो है वो ऊपर से रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 2n h अपॉन जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा u 2n h अपॉन जी इज इक्वल टू एन स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, एक एन से हट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2u h अपॉन जी इज इक्वल टू एन डब्ल्यू स्क्वायर, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 2u h अपॉन जी डब्ल्यू स्क्वायर। तो हमारे पास n का रिलेशन जो है वो ये मिलेगा। ओके।